और अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर रूस ने अभी तक ट्रंप को बधाई नहीं दी है। पुतिन की तरफ से अभी तक ट्रंप को किसी भी तरह का बधाई संदेश नहीं दिया गया है। रूस ने इतना ही कहा है कि ट्रंप की नीतियां देखने के बाद रूस की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इन चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन और रूस को ट्रंप के जबरदस्त सपोर्ट में देखा जा रहा था। ट्रंप की जीत पर जहां दुनिया भर के देशों से बधाइयां ट्रंप को दी जा रही हैं, वहीं रूस की तरफ से चुप्पी साध ली गई है। अब यह बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी करने जा रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका ने ट्रंप को लेकर जो फैसला दिया है उसमें भारत के लिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से क्या कहा, यही आज की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड जॉन ट्रंप, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक तस्वीरें। बाइडेन का जाना, ट्रंप का आना, अमेरिका की पॉलिटिक्स में हुआ है गजब वाला यूटर्न। ट्रंप की इस जीत में भारत के लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, युद्ध के लिए क्या छुपा हुआ है। गोल गोल घूम रही दुनिया में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एपिसेंटर बन चुके हैं। एक एक निगाह ट्रंप पर है। ट्रंप और अमेरिका की पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, कैसे ट्रंप की वापसी गेम चेंजर बन सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री क्या है, और क्या फिर दुनिया हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का दौर देखने जा रही है। इस वक्त ट्रंप की जीत को भारत के चश्मे से देखने की जरूरत है, जो ट्रंप का सपना रहा। भारत के चश्मे से इस जीत को समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और उनसे रिश्तों को लेकर नरेंद्र मोदी का मैजिक क्या काम करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त ये चश्मा और इससे नजर आने वाले ट्रंप के कमबैक पर पूरे भारत की नजर है। ट्रंप की जीत में भारत की क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से चैलेंज हैं। में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर चीन तक, कारोबारी रिश्तों में मेक इन इंडिया से लेकर अमेरिका फर्स्ट तक, चुनौतियों को समझने से पहले ट्रंप की ताकत देख लीजिए। इसे समझने के लिए आपको ट्रंप का राइज एंड फॉल और फिर बुलंदी पर पहुंचने वाले खेल पर गौर करना होगा। सत्ता और शिकस्त वाले खेल में सांप सीढ़ी वाले गेम ने 8 सालों में कैसे अमेरिका को बदल दिया। 2016 में ट्रंप को मिली राष्ट्रपति पद वाली सीढ़ी, वो अमेरिका में बुलंदी पर पहुंच गए, लेकिन 4 साल बाद मिला हार के डंक वाला ऐसा झटका कि वापस पहुंच गए उस मुकाम पर जहां से वो पावरफुल बनना शुरू हुए। 4 साल बाद 2024 में ट्रंप को मिली फिर वो सीढ़ी जिसे अमेरिका में ऐतिहासिक कहा जा रहा है। ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But that. डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट में वो ऐतिहासिक तस्वीरें शामिल की जो ट्रंप और मोदी की स्पेशल केमिस्ट्री की गवाह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री दुनिया ने अमेरिका में हाउडी मोदी से लेकर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप तक देखी है। 2019 में अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी वाला शो हुआ, तो 2020 में अहमदाबाद के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप वाला शो देखकर खुद ट्रंप हैरान रह गए थे। सवाल है कि 2025 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री में क्या नजर आएगा।
अमेरिका के चुनाव को लेकर शुरू से सवाल था कि भारत का फायदा किसके राष्ट्रपति बनने पर है। अब जवाब यह है कि ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे और उनका आना भारत के लिए कई संकेत दे रहा है। और पहली बात है कि हमारे देश के लिए वो एक अनजाने प्रेसिडेंट नहीं है। पहले 4 साल हम उनके साथ ताल्लुकात बना चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, उनसे मिले थे, वो यहाँ पे आए थे। ह्यूस्टन में हाउडी मोडी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, वो यहाँ पे आए तो अहमदाबाद में मोदी जी उनको 1.5 लाख लोग से, उसके बाद में जो है देखिए यहाँ पर पत्नी सहित अपनी पुत्री के सहित जो ताजमहल घुमा, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उनके पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और उनके कार्यकाल में हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। उनकी जीत और आने वाले 4 साल भारत के 4 मोर्चों पर काफी अहम हो सकते हैं। पहला है व्यापार। क्या ट्रंप की जीत से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर साझेदारी। क्या भारत अब अमेरिका और रूस दोनों शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा? तीसरा है चीन। क्या ट्रंप के एंटी चीन नजरिए और नीतियों में भारत के लिए मौका है? चौथा है H-1B वीजा। ट्रंप इसे लेकर सख्त है, लेकिन क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती इसमें फर्क डाल सकती है? 90 के दशक के बाद से जब भारत ने अपना बाजार खोला, तब से भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आई, आर्थिक पाबंदियां भी लगी, लेकिन संबंध फिर सुधरे और पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों में सामरिक साझेदारी भी जुड़ गई। अमेरिका और भारत की हथियारों को लेकर हुई डील हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में ग्लोब मास्टर से लेकर हरक्यूलिस और P-8I विमान लिए गए, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ M777 तोपों की भी डील हुई। इस बार सवाल है कि क्या ट्रंप की जीत से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारतीय मंझोली IT कंपनियों के लिए क्या नए रास्ते खुल सकते हैं? लेकिन कोई शक नहीं कि ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति पर आगे बढ़ेंगे। सवाल है कि क्या इससे भारतीयों को H-1B वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा? We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But that चीन को लेकर ट्रंप की नीति काफी आक्रामक रही है। उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था और इसे लेकर चीन काफी बिगड़ा भी था। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक साझेदार मानता है और ट्रंप की नीति इस मामले में और ज्यादा कड़वे शब्दों से भरी रही है। क्या ट्रंप की वापसी से चीन पर भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप और मजबूत होगी? क्या ट्रंप व्यापार के मामले में चीन के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर सकते हैं? ट्रंप के पास मौका है। वो चीन की जगह भारत को दुनिया का नया प्रोडक्शन हब बनाने और चीन से हटाकर दुनिया की सप्लाई चेन भारत को बनाने में मदद कर सकते हैं। अब बात अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर साझेदारी की, और इसमें अहम है क्वाड के साथ भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय 2+2 वाला डायलॉग। 2+2 वाले डायलॉग में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुलाकात करते हैं। ये भी 2018 में शुरू हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले दौर में राष्ट्रपति थे। इसलिए अब भारत और अमेरिका के बीच करीबी कूटनीतिक साझेदारी में मोदी और ट्रंप वाले रिश्तों का तड़का लगेगा, तो इसमें और मजबूती आने की उम्मीद है। इसलिए चाहे क्वाड हो या फिर 2+2 डायलॉग, अमेरिका और भारत और करीब आने जा रहे हैं। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। इसलिए अमेरिका की लीडरशिप क्या है, उससे सारी दुनिया पे प्रभाव पड़ता है, हम पे भी पड़ता है। हमारे अपने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ये और भी ज़्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो जीते तो युद्ध रुकवा देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए भी बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कई मंचों पर कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। यानी ट्रंप के जीतने के बाद भारत और अमेरिका की लीडरशिप में एक हम ख्याल वाली पार्टनरशिप भी नजर आएगी।